हेलो। आज हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई नंबर दिया जाए तो हमने ये मालूम करना होगा कि ये 7 पे डिवाइजिबल है या नहीं। यानी कि अगर हम उसको 7 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं आता। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो फिर तो वो 7 पे डिवाइजिबल है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन हम इसको डिवाइड करने के बजाय एक रूल की मदद से किसी भी नंबर के बारे में हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो 7 पे डिवाइजिबल है या नहीं है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक नंबर लेते हैं और इस रूल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 2455 और हमने ये देखना है कि अगर हम इस नंबर को 7 पे डिवाइड करें तो क्या इसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप्स में ये रूल समझाऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 में आपने यूं करना है कि जो यूनिट डिजिट है, इस केस में आप देख रहे हैं कि 5 है, इस यूनिट डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में आपने जो रिमेनिंग पार्ट है इस नंबर का, जो कि 245 है, इस रिमेनिंग पार्ट को आपने लेना है और इसको आपने जो प्रोडक्ट आया था यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने से, जो कि 10 था, उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी 245 जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसमें से ये प्रोडक्ट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है। अब ये नंबर जो है, ये अगर तो 7 के टेबल में छोटा है और 7 के टेबल में आ रहा है आपके पास तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर फिर खुद से बड़ा है, जैसे 235 और 7 का टेबल इस तक काउंट करना ज़रा मुश्किल है, तो आप फिर से ये प्रोसेस रिपीट करें 235 के लिए। यानी आप दोबारा से 235 नंबर लें, आप इसके यूनिट जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो कि अगेन हमारे पास इस केस में 10 आ रहा है। आप इस प्रोडक्ट को जो रिमेनिंग पार्ट है, इस केस में 23, उससे माइनस करें। तो अब आप देखें कि आपके पास आ गया है 13। अब ये जो डिजिट है आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं। यानी 7 1s are 7 और 7 2s are 14 होता है, तो ये 13 7 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 2455, ये 7 पे डिवाइजेबल नहीं है। तो आपने देखा कि सिंपल रूल की मदद से हमने मालूम कर लिया कि अगर हम 2455 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा और 2455 नंबर जो है वो इस तरीके से 7 पे डिवाइजेबल नहीं है। थैंक यू।